हेलो स्टूडेंट्स, इकोनॉमिक्स में हमने प्रीवियस वीडियो में देखा माइक्रो इकोनॉमिक्स, उसके बारे में डिटेल्स, फीचर्स और स्कोप। अब हम स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स से। अब इम्पोर्टेंस मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ज़रूरी क्यों है, इतनी नेसेसरी क्यों है, इसीलिए ये कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं जो हमें बताते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी जो है सिर्फ़ और सिर्फ एक इंडिविजुअल की स्टडी ही नहीं है, बल्कि इसके कारण, इसके हेल्प से हम अपने देश को भी बहुत अच्छे से डेवलप कर सकते हैं। तो देखते हैं पहला पॉइंट, और वो है प्राइस डिटर्मिनेशन। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन how the price of different products and various factors of production and determined। अब देखो, प्राइस डिटर्मिनेशन के बारे में हमने स्कोप में भी देखा था और फीचर में भी देखा था। जनरली डिमांड और सप्लाई ये दो फैक्टर्स हैं जिससे हम चीज़ों की प्राइस जो है डिसाइड करते हैं। अगर हम कोई भी चीज़ बनाते हैं तो उसको पर्टिकुलर प्राइस में हमें बेचना होता है, और इसीलिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी है वो हमें चीज़ों के प्राइस के डिटर्मिनेशन के लिए या एक चीज़ों के प्राइस रखने के लिए प्रॉपर उनको किसी सर्टन प्राइस पे बेचने के लिए मदद करता है, इसलिए ये भी इसका एक इम्पोर्टेंस है। उसके बाद है फ्री मार्केट इकोनॉमी। फ्री मार्केट इकोनॉमी की बात जब भी आती है तो आप तीन चीज़ें बहुत ध्यान से याद रखना। व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ मच टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस। इसका मतलब है कि आप क्या बना रहे हो, कितनी मात्रा में बना रहे हो और कैसे बना रहे हो। ठीक है, ये बहुत मैटर करता है यहाँ पे। और फ्री मार्केट इकोनॉमी में ये तीन क्वेश्चन जो है आपको हर बार एक्सप्लेन करने पड़ेंगे। इसीलिए देखो, इंडिविजुअल लेवल पे कोई भी अगर फर्म है या कोई इंडस्ट्री है तो वो पहले सोचती है कि हमें क्या बनाना है, कितना बनाना है और कैसे बनाना है, तो उसे ही हम बोलेंगे फ्री मार्केट इकोनॉमी। और साथ ही में यहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस काफ़ी कम होता है, या फिर जो अनदर एजेंसीज़ होती है उनका इंटरफेरेंस भी काफ़ी कम होता है। तो ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट ये फैक्टर है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। उसके बाद आता है फॉरेन ट्रेड। अब देखो, ये फॉरेन ट्रेड अगर देखा जाए तो ये जनरली इसकी बात करें तो ये नेशनल लेवल पे आता है, लेकिन फिर भी माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी जो है ये फॉरेन ट्रेड में भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। जैसे करेंसी एक्सचेंज रेट अगर किसी कंट्री का चेंज हो रहा है तो वो हमारे कंट्री को या हमारे देश में जो बाहर की वस्तुएं आती हैं उस पर कैसे इफ़ेक्ट होता है, ये सारी चीज़ें डिटेल में हमें बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए यहाँ पे लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन एक्सप्लेनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ फॉरेन ट्रेड लाइक इफेक्ट ऑफ टैरिफ ऑन अ पर्टिकुलर कमोडिटी। टैरिफ मतलब अगर कोई चीज़ किसी देश से, किसी अलग देश से, विदेश से हमारे यहाँ पे आ रही है तो उस पर एक सर्टन टैरिफ रहता है, तो उसके रेट को स्टडी करने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ करेंसी एक्सचेंज रेट। अगर करेंसी किसी देश की जो है वो उसकी वैल्यू अगर बढ़ती है हमारे करेंसी से तो वहाँ पे भी माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमें काफ़ी हेल्प करती है सिचुएशन को समझने के लिए। उसके बाद यहाँ पे बोला है एनी टू कंट्रीज़ गेन्स फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड टू अ पर्टिकुलर कंट्री एक्सेट्रा। मतलब अगर हम इंटरनेशनल ट्रेड कर रहे हैं उसमें हमें कितना फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये भी समझने के लिए माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हमें हेल्प करती है। तो ये तो हो गया अपना तीसरा पॉइंट। उसके बाद आता है इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग। अब देखो, इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग मतलब होता है
जैसे इकोनॉमिक्स जो है वो बहुत सारे थ्योरीज और मेथडोलॉजीज़ पे डिपेंडेंट है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडीज़ जो है वो हमेशा नए नए टूल्स जनरेट करती है, नई नई सिचुएशन जनरेट करती है, जिसके हिसाब से हम अपने बिजनेस में अलग अलग डिसीजंस ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग वेरियस कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ इकोनॉमिक मॉडल्स। मतलब जो इकोनॉमिक मॉडल्स हैं उनकी डीप स्टडी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स में होती है, तो हमें काफ़ी हेल्प मिलती है कि जो क्रिटिकल कंडीशंस अपने बिजनेसेस में आती है उसको कैसे डील किया जाए, ये भी हमें ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी सजेस्ट करती है। उसके बाद आता है बिजनेस डिसीजन। अब बिजनेस डिसीजन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी कंट्री के बिजनेस के लिए या किसी इंडिविजुअल फर्म या इंडस्ट्री के लिए। माइक्रो इकोनॉमिक्स थियरी आई हेल्पफुल टू बिजनेसमैन फॉर टेकिंग क्रूशियल बिजनेस डिसीजन। अब देखो, अगर हमारा छोटा सा भी बिज़नेस है तो वहाँ पे भी हमें बहुत सोच समझ के डिसीजन लेने पड़ते हैं, तो इसीलिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है वो बहुत अच्छे से हमें हेल्प करती है हमारे बिजनेस में काफ़ी इफ़िशिएंट डिसीजन लेने के लिए। दीज डिसीजंस आर रिलेटेड टू द डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब देखो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है जनरली माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो प्रोडक्ट प्राइसिंग के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है, तो इसीलिए जो हमारे प्रोडक्शन की कॉस्ट होती है वो भी हम इस माइक्रो इकोनॉमिक्स के स्टडी के थ्रू पता कर सकते हैं या बहुत अच्छे से उसके लिए डिसीजन ले सकते हैं। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ प्राइसिंग ऑफ गुड्स, मतलब जो भी हम गुड्स बाज़ार में बेचने के लिए उतार रहे हैं उनकी प्राइस हम क्या रखने वाले हैं या क्या रख सकते हैं, ये भी हम माइक्रो इकोनॉमिक स्टडीज़ के कारण ही डिसाइड कर सकते हैं। उसके बाद मैक्सिमाइजेशन ऑफ आउटपुट एंड प्रॉफिट, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी ही हमारे आउटपुट और प्रॉफिट को बढ़ाने में हमें हेल्प करती है। उसके बाद है यूज़फुल टू गवर्नमेंट। अब देखो, गवर्नमेंट जो है हमेशा नई नई पॉलिसीज़ बनाती है इन टैक्स के लिए या फिर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और इसीलिए ये जो माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है ये गवर्नमेंट के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होती है। इट इज़ यूज़फुल to government in forming economic policies such as taxation policies, public expenditure policy, price policy, etc. These policies help the government to attain its goal of efficient allocation of resources and प्रमोटिंग इकोनॉमिक वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब देखो, गवर्नमेंट का काम यही होता है कि हमारे सोसाइटी में वेलफेयर कायम करना, वेलफेयर लागू करना, और इसीलिए गवर्नमेंट क्या करती है, अलग अलग टैक्सेशन पॉलिसीज़ बनाती है, एक्सपेंडिचर पॉलिसीज़ बनाती है, और माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी इन पॉलिसीज़ को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होती है। उसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट आता है बेसिस ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स एक्सप्लेन how best result can be obtained through optimum utilization of resources and its best allocation। अब देखो, जब भी हम किसी चीज़ को बनाते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं या प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे रिसोर्सेस यूज़ होते हैं, जैसे लैंड, लेबर, मनी, या फिर उसे ही आप बोल सकते हो कैपिटल। तो ये सारे रिसोर्सेज जो है इनको हम ऑप्टिमम यूज़ कैसे करें। ऑप्टिमम मतलब इनका बहुत अच्छे से इफ़िशिएंटली यूटिलाइजेशन कैसे कर सकते हैं, और साथ ही में इन सभी रिसोर्सेज का काम हम इनको अच्छे से कैसे बांट सकते हैं, ये हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी बताती है। इसीलिए क्या होता है, हमारे प्रोडक्शन हाउस में वेस्टेज भी कम होता है और हम काफ़ी कम कॉस्ट में बहुत अच्छा प्रोडक्शन निकालते हैं और वेस्टेज से बचे रहते हैं। इट्स ऑल्सो स्टडी हाउ टू टैक्सेस अफेक्ट सोशल वेलफेयर। मतलब जो भी टैक्सेस पॉलिसीज़ होती है वो
हमारे समाज को ही पे करनी होती है। जैसे हर एक चीज़ पे टैक्सेस है, तो हम जब कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमें उसके जो प्रोडक्शन वैल्यू के साथ साथ, प्रोडक्शन कॉस्ट के साथ साथ उसके टैक्स भी पे करने होते हैं। तो अगर ऐसी चीज़ों पर टैक्स कम होगा तो उसकी कॉस्ट भी कम होगी। तो ऐसे डिसीजंस में माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी बहुत हेल्पफुल होती है। तो ये हो गया आज का टॉपिक। आपको जितना भी मैंने अभी पढ़ाया है एक बुक में नोट करना है और अपने तरीके से उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। ये हो गया आपका होमवर्क। आई होप तुम लोगों को ये सब समझ में आया होगा। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं।